ग्राफ लिया था जब एक बॉडी रेस्ट में हो, तो हमने देखा था कि उसका टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वो टाइम एक्सिस के ऊपर से लीन करता हुआ जाता है। फिर हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी का जो होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। उसके बाद हमने, ये तो यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी, उसके बाद हमने उसी वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट किया फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो केस हमने, जिस केस के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, वो था नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है ना? यानी उसमें क्या था कि वो मोशन जो थी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड थी, नॉन यूनिफॉर्म तो थी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, मगर साथ ही में एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। तो उसके लिए भी चंद एक ग्राफ्स हमने दिखाए कि किस तरह से वो ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने देखा कि वो एक स्ट्रेट लाइन जाता है इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस। कभी वो ओरिजिन से शुरू होता है, तो इसका मतलब टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी। कभी वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहाँ से शुरू होता है एक इंटरसेप्ट लेकर के वेलोसिटी एक्सिस पर, तो इसका मतलब टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो नहीं थी। लेकिन जब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जाता है, तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। तो ये, इसका मतलब ये है, और ये एक्सेलरेशन जो है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो वो कांस्टेंट है। तो फिर हमने कहा कि भाई ये ग्राफ जो है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मिलेगा, तो हमने कहा कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होता है। इसी तरह से यूनिफॉर्मली डिसेलरेटिंग मोशन के लिए भी हमने ग्राफ प्लॉट किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसमें हमने देखा कि एक फॉलिंग स्ट्रेट लाइन जो है, हमें ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन वो उस फॉल हो जाती है। उसके बाद हमने उस ग्राफ का स्लोप से हमने पता लगाया कि एक्सेलरेशन कितना है। यहाँ पर इस वक्त जो केस हम करने जा रहे हैं, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, ये v एंड ये t। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, बट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यानी अभी इस वक्त नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर से है, जैसे कि पहले वीडियो में था, लेकिन उस वक्त यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, इस वक्त एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। ये पिछले ग्राफ में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व होता है, ये देखिए ये कर्व है। और जब एक कर्व आ जाए, कर्व का शेप कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ मोशन जो है वो कैसा है, यानी वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है विद टाइम। ठीक है? लेकिन जब वेलोसिटी चेंज हो जाए विद टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब अगर वो कर्व आ गया, इस तरह से कर्व आ गया, तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक कर्व है। तो जैसे ही वेलोसिटी टाइम एक कर्व का फॉर्म लेगा, एक कर्व की शेप में होगा, तो इसका मतलब ही होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यानी अब आप इसको कह सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, बट इट इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यानी इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे? वो हम इस ग्राफ से समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने टाइम एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस मैंने टाइम एक्सिस ले ली, और ये वाई एक्सिस हमारी वेलोसिटी एक्सिस है, यानी इस पर हमने वेलोसिटी प्लॉट की। अब मान लीजिए कि ये जो बॉडी है, ये जो टाइम इंटरवल्स मैंने यहाँ पर एक एक सेकंड के ले लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, दिस इज टाइम इन सेकंड्स। और यहाँ से हमने वेलोसिटी ले ली, और हमने इक्वल इंटरवल्स ले लिए हैं यहाँ से वेलोसिटी के, और ईच इंटरवल इज 2 मीटर्स पर सेकंड, यानी ये 2 मीटर्स पर सेकंड। फिर दूसरा 4 मीटर्स पर सेकंड, तीसरा 6 मीटर्स पर सेकंड, फिर 8 मीटर्स पर सेकंड, एंड सो ऑन। अब जरा देख लीजिए ग्राफ हमारा क्या है, कर्व है। तो जरा समझेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे नहीं है। देख लीजिए ये पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इस ग्राफ पर ये एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस ग्राफ पर ये भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। अब मेरे पॉइंट्स जो ग्राफ पर है वो है ए, बी एंड सी। 3 पॉइंट्स मैंने इस ग्राफ पर प्लॉट किए। तो अगर हम एक्सेलरेशन देखें, अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी देखते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पर, चलिए ए और बी के दरमियान हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या रहा। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए डिवाइड बाय जो टाइम इंटरवल रहा है बिटवीन ए एंड बी। सो मैं इसमें लिखूंगा टी एट बी
माइनस टाइम एट ए, ठीक है ना। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एंड दिस इज एक्सेलरेशन पार्टिकल का व्हेन पार्टी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। नाउ व्हाट इज वीबी, ग्राफ देख लीजिए, वीबी पर क्या है 4 मीटर्स पर सेकेंड, एंड ए पर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या है, इट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, डिवाइड बाई यहाँ और यहाँ देखिए टाइम क्या है एट बी, इट इज 3 सेकेंड्स एंड एट ए इट इज 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, मैं इसका नाम a1 रखूंगा, एंड a1 विल बी इक्वल टू हियर will be 2 meters per second divided by 1 second, right, which means 2 meters per second square। इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स हमने जो ले ए एंड बी, उनके दरमियान जब ऑब्जेक्ट मूव हो गया है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, तो हम देख रहे हैं कि पोजीशन ए पर इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर्स पर सेकंड, पोजीशन बी पर 4 मीटर्स पर सेकंड, और हमने देखा कि द बॉडी हैज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब दो पॉइंट्स और ले लेते हैं बी एंड सी, और इन पर एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस एक्सेलरेशन का नाम a2 रखूंगा। अब वेलोसिटी एट सी यहाँ डायरेक्टली देख लीजिए 8 है, 8 मीटर्स पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट बी इज 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन बी एंड सी, इट इज 4 माइनस 3, जैसे ऊपर किया था हमने, तो इट इज नाउ 4 डिवाइड बाई 1 विच इज 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख लीजिए यहां ए से लेकर के बी तक टाइम इंटरवल को कितना कितना बड़ा था, 1 सेकंड का था, क्योंकि ये 2 सेकंड्स टाइम है, यहाँ पर 3 सेकंड्स टाइम है, तो टाइम का जो गैप है, इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी, दैट इंटरवल इज 1 सेकंड। उस 1 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या थी, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए बी एंड सी के दरमियान भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड का ही है, 3 सेकंड्स एंड 4 सेकंड। इस वाले 1 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या रही, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इस वाले 1 सेकंड में क्या रही, 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप लेंगे पॉइंट ए एंड सी, तो यहां अगर आप एक्सेलरेशन देखें इन इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ए एंड सी के दरमियान, तो फिर आपको एक्सेलरेशन मिलेगी a3। मैं उसको a3 से डिनोट करूंगा, दिस इज a3 इज इक्वल टू, शाबाश, हाँ, सी पर बताइए वेलोसिटी कितनी है, इट इज 8, माइनस, शाबाश, ए पर वेलोसिटी कितनी है, इट इज 2, डिवाइड बाई, शाबाश, हाँ। अब C और A के दरमियान अब टाइम इंटरवल देख लीजिए, टाइम का गैप देख लीजिए, A पर टाइम है 2, C पर टाइम है 4, दैट मीन्स 4 माइनस 2, सो 4 माइनस 2, एंड व्हाट इज दिस इज 6 डिवाइड बाई 2, एंड व्हाट इज दैट इज 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब थ्रू आउट दिस मोशन, इस मोशन के अलोंग आपने जब देखा कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हमने देखा A से B तक उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन बी से लेकर के सी तक उसकी एक्सेलरेशन देखें तो वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ ए से सी तक अगर देखें ओवरऑल तो वो 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब ये हुआ कि ये बॉडी एक एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रही है। अब इसमें एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन होने का मतलब ही है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन साथ ही में इसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस मोशन का नाम हम देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम साथ में कहेंगे कि हम शॉर्ट में कहेंगे कि ये मोशन जो है इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जब आप कहते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले तो ये एक्सेलरेटेड है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फिर आप कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमने क्या देखा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाता है इस तरह से, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन जब वो एक कर्व की तरफ जाता है, कर्व जैसा होता है, एक कर्व बनाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। अब अगर ये राइजिंग कर्व हुआ, मतलब इस तरह से अगर कर्व जाता है, तो यकीनन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है, तो इसमें हमने देखा कि एक कर्व जब बनेगा, तो वो कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक कर्व होगा, तो इस कर्व का मतलब ही है कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब जरा देख लेते हैं, मैंने कहा था कि अभी ये कर्व जो है ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है।
तो लिहाजा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कोई डिसलरेशन इसमें नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। ये याद रखें आप, जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो यानी वेलोसिटी के वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हो टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है, डिसलरेट नहीं। लेकिन जब वेलोसिटी नेगेटिव चली जाए, यानी वेलोसिटी, ये जो ग्राफ है मान लीजिए ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आ जाए, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है विद टाइम, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डिसलरेशन हो रही है और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इसी का इसका यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये ग्राफ कर्व है लेकिन ये राइजिंग कर्व है, फॉलिंग कर्व नहीं है। जब ये राइजिंग कर्व है तो इसका मतलब ये हुआ that velocity is increasing with time, it's an accelerating body. This motion is accelerated motion, it is not a decelerated motion. हाँ, ये एक्सेलरेशन जो है वो इसमें कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन ये जरूर है, इसमें डिसलरेशन नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब इसी तरह से अगर हम और तरीकों के, पहले मैं इस ग्राफ पे एक चीज और बताऊंगा कि जो हमने पिछले ग्राफ में किया था, वो हमने स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, अगर हमने इस ग्राफ का स्लोप निकाला था किसी जगह पर, एक जब हमारा ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया था, हमने कहा था स्लोप ऑफ द ग्राफ, अगर ये यहाँ पर एंगल थीटा है तो हमने कहा था हम tan ऑफ थीटा निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। यानी इसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो एवरेज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक ही वैल्यू है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो इसका है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है किसके बराबर होगा, वो स्लोप ऑफ द ग्राफ के बराबर होगा, और वो क्या होगा, डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। अगर मैंने कहा था ये एंगल थीटा आपको पता है, तो आप इसका वैल्यू लगाइए और tan ऑफ दैट एंगल निकालिए। मैंने शायद एग्जांपल में वहां पर 60 वैल्यू लिया था, तो मैंने कहा था मान लीजिए ये एंगल 60 है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस बॉडी का, tan ऑफ 60, और tan ऑफ 60 कितना होता है, tan of 60 is square root of 3 which is 1.73। ठीक है ना, तो इसका एक्सेलरेशन है 1.73। अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो हम कहेंगे 1.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? तो स्लोप ऑफ द ग्राफ से आपको क्या मिलता है, आपको एक्सेलरेशन मिलती है। इसी तरह से अगर आपको यहां पर एक्सेलरेशन पता लगानी हो, यानी इस वाले ग्राफ में, अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि देखिए जब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से था, यानी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में थी, तो ग्राफ आपका था इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ जो मिलेगा उसका तो एक ही वैल्यू मिलेगा ना, यानी tan थीटा, थीटा का एक ही वैल्यू है, तो लिहाजा tan थीटा इज एक्सेलरेशन। यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो tan थीटा के बराबर है, वही इसकी एक्सेलरेशन है, उसका एक ही वैल्यू है, तो लिहाजा एक ही एक्सेलरेशन है, लिहाजा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मगर यहाँ तो एक्सेलरेशन का एक ही वैल्यू नहीं है, तो आपको इस ग्राफ का, इस कर्व का भी स्लोप निकालना होगा, और आपको उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप ये निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पर इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक टेंजेंट डाल देते हैं इस तरह से, और इस टेंजेंट की मदद से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर जो है, ये ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट करते हैं। आप देख लीजिए ये टेंजेंट यहाँ पर टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, टेंजेंट किस पॉइंट पर डाल दिया है, पॉइंट बी पर, तो ये थीटा बन गया। तो अगर आप एक्सेलरेशन पता लगाना चाहते हैं एट पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ हर एक पॉइंट पर सेम एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ही नहीं, ये तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस पॉइंट पर अगर आपको एक्सेलरेशन पता लगाना है तो वो कैसे निकालेंगे आप इस पॉइंट पर इस कर्व को टेंजेंट डाल देंगे, तो वो टेंजेंट जो एंगल बनाता है यहाँ पर किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, मान लीजिए इसने थीटा 1, तो या थीटा बी, व्हाट इज थीटा बी, थीटा बी इज द एंगल formed by the tangent which is drawn at to the curve at point B। जो टेंजेंट आपने कर्व को डाल दिया किस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर, उस टेंजेंट ने एंगल बना दिया टाइम एक्सिस के साथ, कौन सा एंगल, थीटा बी। तो tan ऑफ दिस थीटा बी will give you the slope of this tangent and that will give you the acceleration at point B। ये आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन आपको एट पॉइंट बी। इसी तरह से अगर आपको पॉइंट सी पर चाहिए एक्सेलरेशन, तो आप यहाँ पर टेंजेंट डाल दीजिए इस कर्व को, आपने पॉइंट सी पर आप टेंजेंट डाल दिया कर्व को, जब आप टेंजेंट डाल देंगे एट पॉइंट सी,
तो वो टेंजेंट जो है कोई ना कोई एंगल यहाँ पर बनाएगा, एंड लेट दैट एंगल बी थीटा सी। तो tan ऑफ दैट थीटा सी will give you acceleration at point C। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जरा देख लीजिए, क्या ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक जैसा एंगल बना सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट एक पॉइंट पर डाल दिया गया, ये टेंजेंट दूसरे पॉइंट पर डाल दिया गया, तो ये टेंजेंट्स एक जैसे एंगल्स नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब पॉइंट बी और पॉइंट सी पर एक्सेलरेशन जो है वो सेम नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फिर से नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और इसको जिस तरह से इस मोशन में हम स्लोप ऑफ दिस कर्व या स्लोप ऑफ द लाइन से हम एक्सेलरेशन पता लगाते थे, यहाँ पर हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट से हम एक्सेलरेशन पता लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस को मेजर करना चाहेंगे तो वो कैसे मेजर करेंगे? आप एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो निकालेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका फॉर एग्जांपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैसा भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, अगर आपका ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, अब आप कहना चाहते हैं, अब आप पता लगाना चाहते हैं कि कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने ट्रैवल की है, तो आप यहाँ परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मतलब इस ग्राफ के अंदर, इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है उस एरिया का वैल्यू ही डिस्टेंस है। बेसिकली जब आप स्लोप निकालते हैं किसी ग्राफ का, दो चीजें यहाँ पर आप याद रखें। किसी भी ग्राफ का जब आप स्लोप निकालते हैं, जो क्वांटिटी उस स्लोप से मिलती है वो निकलती है, वो आपको मिलती है दिस रेशियो ऑफ द क्वांटिटी प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस टू द क्वांटिटी प्लॉटेड अलोंग x एक्सिस। मतलब अगर आपने यहां से कोई क्वांटिटी ली है a और यहां से ली है b, जब आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा, और उसका मतलब आएगा a डिवाइड बाई b। वो हमेशा आपको मिलेगा a डिवाइड बाई b। ठीक है। अब अगर आप स्लोप नहीं निकालते हैं बल्कि एरिया निकालते हैं, तो एरिया जब आप इस ग्राफ का निकालेंगे वो आपको मिलेगा a डिवाइड बाई b नहीं मिलेगा, वो a मल्टीप्लाइड बाई b मिलेगा। एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। जब आप इस ग्राफ का अंडर एरिया निकालेंगे उसका मतलब वही क्वांटिटी आपको मिलेगी जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। अब देखिए, जब आपको एक्सेलरेशन निकालनी थी तो आपने क्या निकाला? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हुआ? शाबाश, स्लोप का मतलब हुआ वेलोसिटी, यानी यहाँ की क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। अब अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं निकालेंगे बल्कि इसके अंडर जो एरिया आता है उसको निकालेंगे, तो एरिया का मतलब होता है दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी। स्लोप में आएगा दिस क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस, यानी वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी है डिवाइड बाय जो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, मगर स्लोप से। अब अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया में आएगा y एक्सिस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस वाली क्वांटिटी, यानी v इंटू टी। आप बताएं v इंटू टी तो s होता है ना, डिस्टेंस जिसको आप कहते हैं। तो अब अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना हो, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिलती है, और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप एरिया